अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सोर, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 जून का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 अप्रैल से 20 मई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सौर के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम बे वाव से शुरू होता है तो भी बुर्ज सौर के तहत आते हैं। इस अरसे के वक्त के दौरान आप आज़ाद रहना, घूमना फिरना पसंद करेंगे। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आप अच्छे लिबास को ज़ेब तन करेंगे और खुशबू वगैरह का भी इस्तेमाल करते नज़र आएंगे। म्यूज़िक वगैरह सुनने, शायरी सुनने की तरफ भी आपका शौक़ बढ़ता हुआ नज़र आएगा। इसके साथ ही साथ फितरत की चीज़ों में भी दिलचस्पी लेते नज़र आएंगे और लोगों के साथ अच्छी रहमदिली का मुज़ाहरा करते हुए नज़र आएंगे। सदका खैरात में अपना माल खर्च करते हुए नज़र आएंगे। अब जो वक़्त शुरू हो चुका है उसमें आप लोगों को चाहिए कि लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात के क़याम के बारे में सोचें, कोशिश करें। लोगों के साथ गैर ज़रूरी तौर पर दुश्मनियाँ बनाना, मुखालफतें पैदा करना आपके लिए इतना कोई मुफीद साबित ना होगा। इस अशरे के वक़्त के दौरान एक अच्छी बात ये भी देखने में आएगी कि अपने माली मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाने के हवाले से नौकरी की तलाश भी करते नज़र आएंगे, नौकरी को बेहतर करने के हवाले से फ़िक्रमंद भी नज़र आएंगे, नौकरी में कामयाबी के हवाले से अपनी तालीम को, अपने स्किल्स को किस तरह से बेहतर किया जाए, इसके बारे में भी कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। अंदरूनी सफ़र के बारे में सोच रहे हैं तो इस अशरे का वक़्त अंदरूनी सफ़र के हवाले से किसी मसले या परेशानी की तरफ इशारा नहीं कर रहा, लेकिन वो अफराद जो कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना चाहते हैं, इस अशरे का वक़्त इनके लिए कुछ परेशानी की वजह बन सकता है। कारोबार की बढ़ोतरी के लिए, कारोबार की लेन-देन के हवाले से, माल की खरीदारी के हवाले से इस अशरे का वक़्त सफ़र करने के हवाले से इतनी कोई मुस्बत सूरत-ए-हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। इस वक़्त के दौरान अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से आप लोग ख़ासी कोशिशें करते नज़र आएँगे। अपने बहन-भाइयों के साथ भी अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश करते नज़र आएँगे। इसके साथ ही साथ अज़दवाजी मामलात के हवाले से भी इस अशरे के शुरू के दरमियानी अयाम ख़ासी मस्बत सूरत-ए-हाल की निशानदेही करेंगे। इस अशरे के आखिरी अयाम में आपकी तवज्जो औलाद के मामलात की तरफ से कुछ हटती और इनके ऊपर आप कुछ सख्ती करते नज़र आएँगे और इस अशरे के आखिरी अयाम में अगर आप सैर व तफरीह वगैरह का प्लान बनाते हैं तो वहाँ पर भी जाना ना हो सकेगा। इस अशरे का वक़्त आपकी सवारी, मकान वगैरह पर होने वाले अखराजात की निशानदेही कर रहे हैं। वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनको चाहिए कि कोशिश ज़रूर करें, लेकिन सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करते रहें। यहाँ पे मैं आपको सब्र और बर्दाश्त पैदा करने की बात कर रहा हूँ, ना कि सुस्ती और काहली का अंसर शामिल करने की बात कर रहा हूँ। दोनों चीज़ों में थोड़ा फ़र्क है। वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनको चाहिए कि कोशिश ज़रूर करें, लेकिन सब्र का और सुकून का दामन जो है वो अपने हाथ से मत छोड़ें, क्योंकि एकदम से आपके काम होते हुए नज़र नहीं आ रहे। बहरहाल लगे रहें, इंशाअल्लाह ताला आपकी मामलात में बेहतरी आएगी। इसके अलावा वो अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता है, इस अशरे का वक़्त इनके लिए भी कुछ मुश्किलात की तरफ इशारा करेगा। इनको कारोबारी मामलात के हवाले से ख़ासी एहतियात बरतने की ज़रूरत है और कारोबारी मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा ध्यान से सोच समझ कर फैसले लेने की ज़रूरत है। हुकूमती इदारों या आला अफ़सरान से वाबस्ता जो काम है, वो इस अशरे के वक़्त के दौरान तय पाते हुए नज़र नहीं आते। इस अशरे के शुरू के दरमियानी अयाम में आपके अज़दवाजी ताल्लुकात ख़ासे खुशगवार रहेंगे। इसी तरह वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के शुरू के और दरमियानी अयाम में ज़रूर कोशिश करें। मौजूदा जो ख़्वा की पोज़ीशन है, इसके पेश नज़र आपके रिश्ते की बात पक्की होने के कभी इम्कानात नज़र आते हैं, क्योंकि इस अशरे के इख्तितामी अयाम से शुरू होने वाला वक़्त इन मामलात के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा मस्बत सूरत-ए-हाल की निशानदेही नहीं कर रहा है, इसलिए इस वक़्त को है वो ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिएगा। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह कौसर का 21 मरतबा आपने पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफ़ीक़ परिंदों को दाना डालने, इस अरसे की नेक्स्ट तारीख आपकी 15 जून की है। बुर्ज सौर वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।